स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जिसमें से आप मानकर चलिए इन 5 क्वेश्चन से आप मानकर चलिए कम से कम आपको 6 नंबर पक्का मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो क्लास 10th के बच्चे हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ये 6 नंबर इसमें से पक्का है, ठीक है ना। एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का, और इसमें से वैसे तो 7 नंबर मानकर चलिए, लेकिन 6 नंबर तो फिक्स है। और जिस तरह का प्रश्न पूछता है मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ। मेरा जो 14-15 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, मैं प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम के पेपर को देखता हूँ, इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कम से कम 6 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा, विविक्तर आता ही आता है, ठीक है ना। अगर मूल वास्तविक है तो के का मान या पी का मान या ए का मान याद करने के लिए आता है। पूर्ण वर्ग ये नया सिलेबस में आया है, पहले नहीं था, तो नया सिलेबस में है, हो सकता है आ जाए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी ले लिया है। और इस तरह का ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है। इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर, मतलब ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो फोर्थ और फिफ्थ टाइप के जो क्वेश्चन आपके हैं, ये आपके 6 नंबर या 4 नंबर में आ जाते हैं। कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी 6 नंबर में भी पूछ लेता है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं ये एकदम कम से कम 6 नंबर तो फिक्स है, नहीं तो 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए यहाँ हमें आपका क्विक रिवीजन कराना है और संभावित प्रश्नों को बताना है, और इसका विश्लेषण पे ज्यादा ना ध्यान देते हुए आपको इस तरह से बताना है कि जल्दी से आपके समझ में आ जाए, समय भी नष्ट ना हो। तो देखो दिया है 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हम देखते हैं क्या है, विविक्तर निकालना है। तो विविक्तर d बराबर होता है, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0, ये समीकरण है, इसी का विविक्तर निकालना है। तो देखो चूंकि विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है ना। अब ये abc क्या है, आप इसको जानते हैं, जो वहां समीकरण हमारा होता है ax² + bx + c = 0, इसी रूप में होते हैं द्विघात समीकरण। तो जो a का मतलब है x² का गुणांक, तो यहाँ से पहले हम मान निकाल देंगे। तो देखो आप जब तुलना करोगे तो x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 2 है, तो यानी a की जगह पर 2 हो गया, और x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक 7 है, यानी b की जगह पे 7 है, तो b का वैल्यू 7 हो गया। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, माइनस सिंबल होगा तो लिखना होगा। और सी क्या है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब इसके जगह पे कोई संख्याएं होंगी, तो यहाँ सी की जगह पर 3 है तो 3 हो गया। अब हमें विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर होता है b² - 4ac, तो b के प्लेस पर हम रख देंगे -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 हो गया, इंटू सी का वैल्यू 3 हो गया। तो माइनस का स्क्वायर जब आप करोगे तो -7 गुणे -7, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, और 7 का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 49 - 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो हो गया 24। इसको जब आप घटाओगे 9 से 4 जाएगा तो 5 आएगा, अब 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड दिया है 2x² + x - 4 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। ये स्टूडेंट से सिलेबस में नया आया है तो संभावित है आ सकता है, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तो देखते हैं, नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करिए। अब मूल बराबर का मतलब क्या, आप जानते हैं जब द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं तो जो हमारा मतलब उसके 2 वैल्यू आते हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के 2 वैल्यू आते हैं, तीन घात समीकरण के 3 वैल्यू आएंगे, 3 मान होंगे। तो कह रहा है वो जो दोनों मान आएंगे वो दोनों मान बराबर होंगे, ठीक है ना। यदि इसमें इसको सॉल्व किया जाए तो जो x का वैल्यू आएगा 2 आएगा और दोनों वैल्यू बराबर होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है।
कहने का मतलब दोनों मान बराबर होगा, यानी पहला मान अगर यह 2 आएगा तो दूसरा भी 2 आएगा, अगर पहला मान -1/2 आएगा तो दूसरा मान भी -1/2 आएगा। तो देखो इसके लिए कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो कंडीशन क्या है दूसरे का सोल्यूशन। कंडीशन ये होता है अगर d बराबर है 0 के, अगर d का मतलब b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, समान का मतलब बराबर होंगे, तो मूल समान होंगे, ठीक है ना। और अगर d बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे, ये देखो समान होगा और वास्तविक होगा, समान होगा और वास्तविक होगा, ठीक है ना। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, असमान होंगे, मूल क्या होंगे, असमान का मतलब बराबर नहीं होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अब ये काल्पनिक क्या है, असमान का, असमान का मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा, और काल्पनिक का मतलब जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए √-4, तो -4 का वर्गमूल क्या आएगा, -4 का आपके लेवल पर -4 का वर्गमूल निकालना क्या है, असंभव है, निकलेगा, ठीक है ना, 2 आयोटा आएगा, लेकिन ये उच्च क्लास में आप पढ़ेंगे, तो इस तरह से इसको हम काल्पनिक ही कहेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, पहले हम समीकरण को लिखते हैं। क्या दिया है, 2x² + kx + 3 = 0। मूल क्या है, समान है, मूल बराबर, बराबर का मतलब समान, यहाँ लिखिए चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, मूल समान है, ठीक है ना, यहाँ लिखिए इसलिए जब मूल समान है तो d बराबर होगा 0 के, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर का मान 0 के बराबर होगा। अब d बराबर होता क्या है, b² - 4ac होता है, तो इस d के जगह पर यहाँ लिखिए चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है ना, तो इस d के जगह पर रख देंगे b² - 4ac = 0। अब देखो b का मान क्या है, यहां से देखो, यहां से हम यहां लिख दे रहे हैं a का मान हो गया 2, ये a का मान हो गया, और b का मान कितना है, k है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए x² का गुणांक का मतलब a का मान, x के गुणांक का मतलब b का मान, और c का मतलब abc कांस्टेंट है ये, तो b के जगह पर k है तो k हो गया, और c के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको इसी में रख देना है, तो इस b के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, b की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो गया 2 का स्क्वायर -4 × a, तो a के b की जगह पर, सॉरी b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू k है, तो हो गया k का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 है, इंटू c का वैल्यू 3 बराबर हो गया 0, ठीक है ना। अब या k² बराबर हो जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, अब प्लस हम लिखते नहीं है, 4 दूनी 8 3 24 हो गया, ठीक है ना। या k² बराबर हम लिख सकते हैं ±√24, ±√24, ठीक है ना, का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से देखो किसी भी संख्या का वर्ग प्लस माइनस दोनों होता है। जैसे मान लो -3 है, इसका वर्ग करेंगे तब भी +9 आएगा, और +3 का वर्ग करेंगे तब भी +9 आएगा। तो कहने का मतलब ये, यदि हम प्लस, अब देखो 24 है ना, तो 24 का वर्ग हम √24 का वर्ग करेंगे तो ये 24 ही आएगा। कहने का मतलब 24 और √24 में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। घातांकों की तुलना करने से हमें k बराबर क्या मिलेगा, k बराबर मिलेगा ±√24, ये भी सही है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ±√2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आप लिख देते हैं तब भी सही है, तब भी सही है, ठीक है ना। या k = प्लस माइनस, अब देखो इसका पेयर बनेगा तो 2 पेयर, यहाँ कुछ नहीं तो इसका पावर 2 है इस करड़ी का, तो 1 2 हो जाएगा बाहर, तो अंडर रूट बचेगा 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। प्लस माइनस का मतलब +2 √6 कामा -2 √6, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे, और आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और हमने आपको बता दिया एकदम कंफर्म है, कम से कम 6 नंबर
और नहीं तो 7 नंबर, ठीक है ना, 6 या 7, इससे कम तो नहीं फंसेगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आएगा, 100% आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, देखो ये सिलेबस में नया आया है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, तो हमें लगा कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया। पूर्ण वर्ग बना के लिखना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखो क्या है, जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं ना, तो हमें एक चीज ध्यान देते हैं। ध्यान क्या देते हैं, पहले जो x² है, ठीक है ना, इसको हम सिर्फ x² के ही फॉर्म में लिखेंगे, इसके गुणांक को गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके सभी पदों में 2 से भाग दे देते हैं। क्या करेंगे, सभी सभी पदों में 2 से भाग देने पर, तो जब इसमें 2 से, ऐसे हम क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग दे दिए। समझ में आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो आपको मिलेगा क्या, x² प्लस, इसको हम ऐसे 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप समझ रहे हैं। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x/2 ही आएगा, -2 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बीच वाला होता है ना, ये जो 1/2 है, मतलब x के गुणांक का के आधे का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, एक बार फिर से, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहले इसको आप लिख लीजिए 1/2 इंटू एक्स। अब इसका जो आधा होगा, 1/2 का आधा 1/4 होगा, इसी के वर्ग को जोड़ेंगे और प्लस इसी के वर्ग को क्या करेंगे, घटाएंगे, -2 बराबर 0। ठीक है ना, देखो मान में कोई अंतर नहीं है, ये प्लस ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा, हमारा जो ऊपर वाला है ये क्या होगा, हमें मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। पूर्ण वर्ग अब आपका ये बन गया, लो कैसे बना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस इसको आप लिख सकते हो, ये जो है ये क्या है, 1/2 है ना, आपके समझ में आ रहा है ना, ये आपका क्या है, ये है 1/2। ठीक, तो 1/2 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए, तो ए के प्लस पर क्या है, x है, तो ये हो गया x इंटू बी, और b के प्लस पर क्या है, 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है ना, फिर ये हो गया प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/4 का स्क्वायर, -2 बराबर 0। देखो अभी इसको आप जब काटोगे, देखो 2 दूनी 4, 1/2x आ गया कि नहीं आ गया, 1/2x आया कि नहीं आया, ये जब आप सॉल्व करोगे फिर वही आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग, ये हो गया a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है ना। तो ये हमारा हो गया a², ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, b के प्लस पर क्या है, b के प्लस पर हमारा 1/4 है, फिर भी ये देखो यहाँ b, यहाँ b का स्क्वायर, यहाँ 1/4, यहाँ 1/4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के प्लस पर x है तो x हो गया, प्लस b, तो b के प्लस पर क्या है, 1/4 है, तो 1/4 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का कितना हो जाएगा 16, माइनस है, इधर आएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, या ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप लगाएंगे तो 1 1 कम 1 प्लस 16 दूनी 32, 22 16 1 कम 16, तो ये आपको मिलेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 32 में एक जोड़ देंगे। अब जब इस 32 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है ना, अपान हो गया 16। ठीक है ना, आप देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 33/16 का स्क्वायर, अंडर रूट, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अभी इसको इससे कट जाएगा, फिर वही ऊपर वाला हमें मिल जाएगा। और आप जानते हैं
किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है अगर प्लस में है उसका स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा, माइनस में स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब जब आप घातांकों की तुलना करेंगे तो घातांकों की तुलना से आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो घातांकों की तुलना से क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, ये हो गया हमारा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू, देखो दोनों का हर बराबर है तो इसको ऐसे हम लिख देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं तो इसको अलग अलग लिख दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33/4, ये ऊपर वाला चिन्ह ले लिए, फिर कामा -1 माइनस अंडर रूट 33/4, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, दोनों सही है, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपको समझने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, उसको देखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए 100% ये सत्य है कि आपका कम से कम 6 नंबर इसमें से तो कहीं जाने वाला नहीं है। और ये जान लीजिए कि ये अंतिम प्रहार है यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ के लिए। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। 4 क्या कर रहा है, कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो मान लीजिए माना संख्याएं क्या हैं, x और y हैं, x और y हैं। ठीक है ना, आप कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल, योग माने जोड़, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 27, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 27 माइनस वाई। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या कर रहा है, इनका गुणनफल का मतलब गुणा, यानी x गुणे y, तो संख्या हमने x और y लिया ना, तो x गुणे y बराबर कितना दिया है 182, तो 182 हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से x बराबर 27 माइनस वाई रखने पर, तो जब 27 माइनस वाई रख देंगे हम तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो ये x है तो इस x के प्लस पर क्या रखेंगे 27 माइनस वाई, तो ये हो गया 27 माइनस वाई गुणे फिर क्या है y है, इस x के जगह पे 27 माइनस वाई गुणे y, तो y बराबर हो गया 182, हो गया ना। अब देखो क्या है, y का गुणा 27 में करेंगे तो 27 का गुणा y में करेंगे 27y हो जाएगा। फिर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, y का गुणा y में करेंगे तो क्या मिलेगा y स्क्वायर बराबर 182। अब हम इसको ये जो टोटल है ये टोटल इधर ले आएंगे तो हमें क्या, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 27y, और इसको हम जब इधर ला रहे हैं तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 0, एक साइड में क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात। अब करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 182 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 182 मिलेगा, 182 मिलेगा, 182 एक कम 182। अब हम 2 संख्या ऐसा खोजेंगे गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए। तो 2 से काटिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 3 से काट दीजिए तो 3 से नहीं घटेगा 7 से घटेगा, ठीक है ना, 7 1 जा 7, तो 7 एक कम 7, यहाँ 2 बचेगा 21, 7 3 21, फिर 13 से काट दीजिए 13 1 जा 13, तो हमें मिल गया 2 गुणे 7 बराबर 14, ठीक है ना। 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 182 हो जाएगा, 13 चौक को 52, 2 हो गया 5, 13 कम 13 5 18, और 14 में 13 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर माइनस 14y,
माइनस माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। देखो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा y माइनस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा y, और माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस, 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बराबर 0। अब देखो यहाँ और यहाँ इन दोनों खंडों में y माइनस 14 यहाँ भी है, y माइनस 14 यहाँ भी है, तो y माइनस 14 को ले लेते हैं कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा? अगले कोष्टक में y मिलेगा, y हो गया, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा? ये तो बाहर हो गया y माइनस 14, क्या बचेगा? 13, तो 13 बराबर हो गया 0। अब इसका हम 0 से जब तुलना करेंगे तो y माइनस 14 बराबर 0, या y बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस 14 हो गया। इसी तरह से y माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो y बराबर, अब देखो अगर हमें क्या मिला है? अगर हम यदि, यहां देखिए, यदि क्या है? x बराबर, यदि y बराबर 14 तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर हो जाएगा 13। अगर हम y का मान 14 ले लें तो x का मान 13 आ जाएगा, और यदि y बराबर 13 ले लें तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 14। यानी कहने का मतलब अगर y का मान 13 लेंगे तो x का मान 14 आएगा, और अगर y का मान हम 14 लेंगे तो x का मान 13 आएगा। कहने का मतलब जो संख्याएं हैं यहाँ लिखिए, इसलिए संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा? संख्याएं बराबर हो जाएगा 13 कामा 14, ठीक है ना। 13 का गुणा 14 में करेंगे 182 आ जाएगा, और 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 नंबर और 6 से 7 नंबर आपको इन 5 प्रश्नों में से यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नया हो तो जरूर अपना सपोर्ट दीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। देखो क्रमागत संख्या ऐसे मान लेते हैं, एक है, एक का क्रमागत 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4, 4 का 5, इस तरह से क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो इनको देखने से पता चल रहा है कि क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, पहली वाली संख्या बाद वाले से कम होती है और बाद वाली संख्या पहले वाले से ज्यादा होती है। अगर हम मान लें माना पहली संख्या क्या है? माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या इसकी क्रमागत होगी। तो क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पहली संख्या 1 था, तो 1 का क्रमागत कैसे मिलेगा? तो 1 में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया? 2 आ गया। फिर ये 2 का क्रमागत हमें निकालना है, तो हमने 2 में 1 जोड़ दिया, क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक उसी तरह से पहली संख्या हमने x मान लिया, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, इसी में 1 जोड़ेंगे, तो पहले का हमने x माना है तो दूसरा का हो जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग का मतलब पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर है 365। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो गया, अब समीकरण बन गया। अब ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस, इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर a की जगह पे x, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर x है इंटू b की जगह पे 1 है, बराबर 365। ठीक है ना। देखो x स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x बराबर 365। ठीक है ना।
अब देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो एक है और यहाँ भी एक है, तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा, ठीक है ना। फिर प्लस क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, फिर क्या है +1 है, इसको जब आप इधर ले आओगे तो हो जाएगा -365 बराबर 0। ये प्लस है, इसका पक्षांतर करोगे जब इधर जाएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिला, अब मिल गया 2x² + 2x, 365 से एक निकलेगा तो कितना मिलेगा, 364। अब देखो 365 ज्यादा है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस, हमेशा आंसर अधिक में ही आता है, तो अधिक 365 है, इसके सामने माइनस है तो माइनस हो गया बराबर 0। देखो इसको छोटा कर लेते हैं, 2 को ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ मिलेगा x² + x माइनस 2 का भाग 364 में देंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचेगा, 16 2 8 16, फिर यहाँ 4 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 2 का इसमें गुणा इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, तो मिला x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब अंतिम वाले का अचर पद c का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करिए, मतलब गुणांक से, तो 182 का गुणा 1 में करेंगे 182 आ गया। अब 2 अंक खोजेंगे, गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 आ जाए, तो इसका वैसे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 7 2, 7 3 21, फिर 13 से काट दिए 1, तो एक 14 हो गया, एक 13 हो गया, एक 14 हो गया, एक 13 हो गया। अब यहाँ कंफ्यूजन ये रहता है सिंबल का, तो ये भी हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। x² क्या है, जो यहाँ पहले चिन्ह है वही लगाएंगे और बड़ी वाली संख्या पहले, तो 14x को हम लिख दिए, फिर यहाँ हमने लिख दिया -13x -182 बराबर 0, आपका कंफ्यूजन खत्म, ठीक है ना। जो सिंबल यहाँ है वही लगाएंगे, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे, बाद में कंडीशन के अनुसार, मतलब अगर यहाँ भी हम प्लस लगा दें तो 27 हो जाएगा, हमें 1 लाना है, तो इसलिए यहाँ हम क्या कर दिए, -14x से 13x जाएगा, x आ जाएगा। अब इसका पेयर बन गया। अब देखो इसमें भी x, इसमें भी x हो गया कॉमन, तो यहाँ बचा x + 14, माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, 13, तो यहाँ बचेगा x, माइनस का भाग माइनस में देंगे प्लस, 13 का भाग 182 में देंगे 14 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो दोनों खंडों में, इन दोनों खंडों में x + 14 यहाँ भी है और x + 14 यहाँ भी है, तो इस x + 14 को हम ले लेंगे कॉमन, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ x मिलेगा और -13 मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना, और ये x मिलेगा बराबर 0, 0 से तुलना करेंगे इसका, तो x + 14 बराबर हो गया 0, या x बराबर हो गया -14, तो ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि संख्या क्या है, धनात्मक धन पूर्णांक है, यहाँ लिखो चूंकि संख्या क्या है, संख्या धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, इसलिए यह मान नहीं होगा, यह मान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक है, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, तो x - 13 बराबर 0 या x बराबर हो गया 13, ये सही है, ठीक है ना, चूंकि ये धनात्मक आ गया, ठीक, यहाँ लिखिए, इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, क्या है, x + 1 है, तो 13 में एक जोड़ दिए, कितना आ गया, 14, ठीक है ना। यहाँ लिखो, इसलिए यहाँ लिखिए, इसलिए क्रमागत, ठीक है ना, क्रमागत संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13, 14, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। साथ ही हम ये बताना चाहेंगे, आने वाले समय में 2-1 दिन के अंदर हम आपको और सब्जेक्ट के 60 ट्रिक हम आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।